हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान पाक में एक अजीम शान सबक है। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि ईमान, सब्र और हक व बातिल की अजीम जंग है। कुरान मजीद की रोशनी में ये कहानी इस तरह शुरू होती है। दुनिया में शिर्क का आगाज हो चुका था। शिर्क का आगाज? लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत करने लगे। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा ताकि वो अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखाएं। फिर उन्होंने क्या किया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हर मुमकिन तरह से समझाया। सूरह नूह की आयत 5 से 6 में अल्लाह फरमाता है, उसने कहा, आए मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात और दिन तेरी तरफ बुलाया, मगर मेरे बुलाने से वो और ज्यादा भगने लगे। आपने उन्हें 950 साल तक दावत दी, मगर उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली और अपने कब्दों से मुंह ढंप लिए ताकि हक की आवाज ना सुन सके। उन्होंने हक को क्यों ठुकराया? वो कहते थे, हम तुम्हें अपने जैसा बशर समझते हैं। वो कितनी जालिम थे। जब कौम की सरकशी हद से बढ़ गई और उन्होंने हजरत नूह अलैहि को पथराव करने की धमकी दी, तब अल्लाह ने फैसला फरमाया कि अब इन पर अजाब आएगा। ये वो लम्हा था जब ना समझी और जिद अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। इसी वक्त अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। कश्ती रेगिस्तान में? सूरह हुद में अल्लाह ने फरमाया, और हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग गुजरते वक्त उनका मजाक उड़ाते, मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, न मजाक का जवाब दिया न गुस्से का। अल्लाह ने अजाब की निशानी ये मुकर्रर की थी कि तन्नूर से पानी उबलने लगेगा। क्या ये सब देखकर भी उनकी कौम को कुछ समझ नहीं आया? नहीं बेटा, अफसोस कि उन्हें समझ न आई। अफसोस के नफरमंद लोगों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी शामिल था। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, आए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में ना रह। बेटे ने कहा, मैं किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि आज कोई भी अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। फिर एक मौज आई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को बहा कर ले गई। जब तमाम काफिर हलक हो गए तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जमीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान थम जा। चुनाचे पानी उतर गया, फैसला पूरा हो गया और कश्ती जोधी पहाड़ पर जा ठहरी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ मौजूद लोग, जो गिनती में बहुत कम थे, जमीन पर उतरे। अल्लाह ने हजरत नूह की नस्ल में बरकत दी और यहीं से दुनिया की नई आबादी शुरू हुई। इसीलिए आपको अदम सानी भी कहा जाता है। ये कहानी बताती है कि कामयाबी सिर्फ अल्लाह की इताअत में है और अल्लाह के अजाब से कोई रिश्ता या कोई ऊंचा पहाड़ नहीं बचा सकता।